नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। बिहार में सहयोग शिविर का जो कार्यक्रम है वो होने लगा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सहयोग शिविर में शिक्षा विभाग यानी शिक्षक और स्कूल से संबंधित कौन कौन सी शिकायत हो सकती है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी उन शिक्षकों के लिए लेके आए हैं कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि सहयोग शिविर के माध्यम से और उससे संबंधित जो पोर्टल है उसके माध्यम से आपकी शिकायत होने लगी है। तो यदि आप अलर्ट नहीं हो रहे हैं तो ये सहयोग शिविर और इसे संबंधित पोर्टल बहुत बड़ा समस्या लेकर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वो कौन कौन से बिंदु है जिस पर सहयोग शिविर के पोर्टल से शिकायत की जा सकती है, चलिए हम पहले जानते हैं। ये सहयोग शिविर वाला जो पोर्टल है वो कौन सा है। वो पोर्टल है, आपको ऊपर यहाँ दिख रहा है सहयोग.bihar.gov.in, और ये उसका होम पेज है, जिसके होम पेज पर नागरिक सुविधाएं, महत्वपूर्ण लिंक्स और एस पोर्टल है। यहाँ जो संवाद शिविर समाधान की बातें होगी, यहाँ से शिकायत दर्ज की जाएंगी। इसको अगर देखा जाए तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बनाया गया है, और यहाँ से ये जो नागरिक सेवाएं हैं, यहाँ से आपकी कंप्लेन शिक्षक और विद्यालय की कंप्लेन होने लगी। उसकी झांकी भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल गई। एक जिला है जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र के माध्यम से कार्रवाई भी हुई है। तो ये तो पोर्टल है। इसके अलावा भी, इस पोर्टल के अलावा भी जो शिविर ग्राउंड लेवल पे ऑफलाइन मोड में आपको हो रहा है, वहां भी शिकायत की जा सकती है। और ऑफलाइन मोड की शिकायत की मॉनिटरिंग जो है, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग की जो बात की जा रही है, ये एसएसएस पोर्टल के माध्यम से होने लगी। जो भी शिकायत है उसकी एक आईडी जनरेट हो रही है, उस कंप्लेन को पोर्टल पे अपलोड किया जा रहा है, और उसका समाधान की जो टाइमलाइन है उस पे वो हो रहा है कि नहीं, इसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। और इसी आपको 19 मई से यह कार्यक्रम शुरू हो गया। ये तो बात थी आपको ऑनलाइन व्यवस्था, जिसको आपने देखा। ये आप उसका होम पेज है और उस पे आने वाले कुछ उसके और भी डिटेल्स हैं। अगर यूं देखा जाए तो जो कार्रवाई हुई है शिक्षक पर, वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। अगर पत्र देखा जाए तो पत्र है डेट 23/5/2026, पत्रांक है 7221, और कार्यालय है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। और ये पत्र जारी जो हुआ है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से पटना, सह नोडल पदाधिकारी सहयोग कोषांग। एक शिक्षा विभाग में सहयोग कोषांग का भी गठन हो गया है हर जिले में, जो सहयोग शिविर सहयोग पोर्टल पे आने वाले शिकायतों की देखरेख और उसके समाधान के लिए जिम्मेदार हैं। और वो जिम्मेदार पदाधिकारी इन सारे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदारी लेके उसके समाधान तक और कार्रवाई हेतु आगे कार्य करेंगे। तो यहां देखा जाए तो ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से कुछ 4 शिक्षकों को भेजा गया है स्पष्टीकरण, और उनसे मांगा गया स्पष्टीकरण, उनको शोकॉज किया गया है। और क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उपर्युक्त विषयक व्यक्ति का नाम दिया गया है जिसने शिकायत की है, वहां जगह का भी नाम दिया है के द्वारा सहयोग पोर्टल पर, बात करता हूं मैं पोर्टल की, पर परिवार संख्या, उस परिवार की संख्या लिखी गई है, उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आप कौन, ये चारों शिक्षक, आप सभी शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आने तथा समय से पूर्व विद्यालय से प्रस्थान करने का उल्लेख करते हुए आप लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस व्यक्ति ने इन 4 शिक्षकों पर समय से विद्यालय नहीं आने और समय से पूर्व विद्यालय छोड़ जाने की शिकायत दर्ज की गई है और इन पे कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आगे कहा गया है कि पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवाद के आलोक में आप लोगों का ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति जांच की गई, और जांचोपरांत पाया गया कि परिवाद में उल्लेखित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः किस परिस्थिति में आप सभी शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ससमय उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है, से संबंधित स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक आप सभी शिक्षकों का वेतन या मानदेय स्थगित रहेगा। ये बड़ी कार्रवाई है, और ये कार्रवाई आई है सहयोग शिविर के पोर्टल से, जिसे आपने अभी देखा। ये पोर्टल है, और इसी पोर्टल के माध्यम से ये जो आपको कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया गया है। तो
वो हुआ है। अब आपको बता देते हैं कि ये तो ऑनलाइन व्यवस्था से हुई है, ऑफलाइन व्यवस्था से भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए थोड़ा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है सहयोग शिविर से, ये ऑफलाइन मोड में कैसे काम करती है। तो 19 तारीख से पंचायतों में माह में 2 दिन कैंप लगाया जाएगा। ब्लॉक, अंचल और थाने की शिकायतें ऑनलाइन और स्पॉट दूर होगी। जो ब्लॉक से संबंधित समस्या होगी, अंचल से संबंधित समस्या होगी, थानों से संबंधित समस्या होगी, ये ऑन द स्पॉट होगी। बता दिया गया है कि कौन 2 दिन होंगे, वो 2 दिन होंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार के पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित होगा, जिसके तहत राज्य के पंचायतों में शिविर लगाकर ब्लॉक, सीओ और थाने की शिकायत जो है ऑनलाइन निपटारा किया जाएगा। और इसी महीने के 19 मई से इसकी शुरुआत हो गई है, यहाँ हो रही लिखी जा रही है, पुराना कटिंग है। शिविर का आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके निकट सार्वजनिक स्थल पर होगा। हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन लग गया है, बन गया है, और वहीं ये शिविर लग रहा है। शिविर में डीएम को रहना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके द्वारा जो और उनके समकक्षीय जो पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, या वो जिसको रिकमेंड करते हैं वो वहां रहेंगे। और सामान्य प्रशासन से विस्तृत रूपरेखा जो है सभी डीएम को भेज दी गई है। और शिविर को लेकर जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, सरकार के मुख्य सचिव जो हैं, मुख्य सचिव यूं कहें, उन्होंने जो प्रत्यय अमृत है सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम एसपी को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसकी निगरानी कर रहे हैं और वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। ऐसे करेगा काम, कैसे करेगा काम? सहयोग शिविर में जो अपर समाहर्ता राजस्व, डीसीएलआर, सीओ स्तर के अधिकारी अपने न्यायालय में लंबित और निष्पादित मामलों की सूची को सामने रखेंगे। उन सारी बातों की जानकारी वहां ली जाएगी, उन सारी बातों को वो किया जाएगा। समय सीमा इसके लिए तय की गई है। सहयोग शिविर में आए आवेदनों का निराकरण की समय सीमा में हो, इसकी लिखित सूचना शिविर में आवेदक को दी जाएगी। किसको? आवेदक को, जिसने कंप्लेन किया है। शिविर में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों, शिकायतों को निबंधित किया जाएगा। जो पोर्टल पे मैंने एसएसएस वाली जो लिंक की चर्चा की थी वहां, इसकी जानकारी शिविर संवाद समाधान पोर्टल से होगी, जिसको मैंने आपको अभी बताया था। रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी बात मैंने बताई थी, वहां से होगी। कोताही जो भी कर्मी बरतेगा उस पर कार्रवाई होगी। 30 दिन का समय दिया गया है और मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि 30 दिन होते होते अगर उस पर नहीं होता है तो स्वतः मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका निलंबन हो जाएगा। 10 दिन में आपने क्या स्टेप किया, 15 दिन में क्या स्टेप किया, 20 दिन में क्या स्टेप किया, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। 25 दिन में क्या होगा, अगर नहीं हुआ 30वें दिन तो आपकी निलंबन संभावित क्या होनी ही है। किसकी? उन पदाधिकारी को जो इसके लिए उत्तरदायी होंगे समाधान करने के लिए। सहयोग शिविर के लिए 3 महीने के लिए जो बिहार प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जो है जिलों में कर दी गई है और सभी अपने अपने मूल स्थान पर योगदान देंगे और उसके कार्य को आपको देखेंगे। अब चलिए देखते हैं कि शिक्षा विभाग से संबंधित जो कंप्लेन है वो कौन कौन से कंप्लेन है जो किए जा सकते हैं पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल का कुछ अंश है, जिसमें अगर मैं सबसे नीचे आऊं तो यहाँ पे है शिकायत किससे संबंधित है। अगर मैंने यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है तो वहां, और यहाँ शिकायत की पूरी अगर फहरिस्त अगर देखें तो ये है पूरी फहरिस्त। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि कौन कौन से शिकायत और किस किस आपको डोमेन में, किस किस एरिया में शिकायत किया जा सकता है, किस किस बिंदुओं पर। पहला है पदाधिकारियों के खिलाफ आक्षेप के संबंध में, अनुकंपा पर नौकरी के संबंध में, और अन्य में बहुत सारे चीजें आ सकती हैं। लगभग जो चीज इस सूची में नहीं है वो सब चीज अन्य में जा सकती है। उसके अलावा विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के विवरण का संधारण के संबंध में, पड़ोस में प्रत्येक गांव में टोला गांव के लिए विद्यालय की घोषणा के संबंध में, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क पोशाक, छात्रवृत्ति की व्यवस्था जिनके लिए लागू हो, विद्यालय शिक्षा समिति गठन के संबंध में शिकायत की जा सकती है। विद्यालय में प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र मांगे जाने से संबंधित मामलों में, विद्यालय की भौतिक सुविधाओं के रख रखाव के संबंध में शिकायत की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार छात्र छात्राओं को स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करना, निर्धारित पाठचर्या यानी करिकुलम और पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई के संबंध में की जा सकती है। बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना से संबंधित मामलों में की जा सकती है। बच्चों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव से संबंधित मामला हो तो उसके लिए किया जा सकता है। शिक्षक अगर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहा है तो इस पे भी कार्रवाई की सकती है। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर कार्रवाई शिकायत हुई तो आप पे कार्रवाई असंभावी है। तो यदि आप सरकारी शिक्षक हैं, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित और इसी के संबंध में और इसी को यूज करके वो शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें 4 शिक्षकों पे कार्रवाई हुई है। मध्याह्न भोजन के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। विद्यालय शिक्षा समिति को नियमानुसार कार्य करने से संबंधित मामले, और ये सारे डोमेन है, ये सारे एरिया हैं
इसके आधार पे पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। और अन्य तो है ही, इसके इतर कोई और शिकायत भी तो की जा सकती है शिक्षा विभाग से संबंधित में। और सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति उपस्थिति, प्राइवेट ट्यूशन, इन सब की है, मध्याह्न भोजन की है। ये दो है, ये शिक्षकों से सीधा जुड़ता है। ये तो हेडमास्टर इत्यादि से जुड़ जाएगा, लेकिन ये दो चीजें सीधे शिक्षकों से जुड़ती है। तो ये है, तो शिक्षकों को अलर्ट होने की जरूरत है और शिकायत होना आरंभ हो गया है। उसके अलावा विभाग ने और राज्य ने कंट्रोल रूम के जो नंबर को, टेलीफोन नंबर को जो है विद्यालय के दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के लिए भी संकेत, क्या, आदेश दे दिए हैं। पत्र भी उसके लिए निर्गत किया जा सकता है। तो यह था सूचना सहयोग पोर्टल के माध्यम से शिक्षा और शिक्षक से संबंधित होने वाली शिकायतों की फहरिस्त। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।